आदाब नादरीन, कुछ बड़ी खबरों के साथ हम हैं आपके रूबरू। स्विस बैंकों में जमा हिंदुस्तानियों की रकम में 50% इजाफा। कश्मीर में नासाजगार मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा मुसलसल दूसरे दिन भी बदस्तूर मौत तक। इसराइली फौज के फायरिंग में एक नाबालिग बच्चे समेत 2 फिलिस्तीनी हिलाक, 415 दीगर जख्मी। रामबन वाकया ने जम्मू कश्मीर पुलिस की फिरकावाराना जहनियत को बेनकाब किया, इंजीनियर रशीद। बिहार में लड़की से छेड़खानी के बाद बनाया वीडियो, फिर किया वायरल। अब खबरें तफसील से। कल तक स्विस बैंकों में जमा पैसा काला नजर आने वालों को आज सफेद नजर आने लगा है। आपको बता दें कि काला धन वापस लाने का सबजबात दिखाकर इक़्तिदार पर कब्जा करने वाली मोदी हुकूमत काला धन तो वापस नहीं ला पाई, मगर इतना ज़रूर हुआ कि मोदी के दौरे हुकूमत में स्विस बैंकों में जमा हिंदुस्तानियों की रकम में 50% इजाफा हो गया है, जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। मीडिया में यह खबर आने के बाद अपोजिशन ने चौतरफा सरकार पर सख्त हमला बोला है। कांग्रेस लीडर सुरजेवाला ने कहा कि जुमले बने अच्छे दिन, कहाँ गए सच्चे दिन। उन्होंने मजीद कहा कि वादा तो था कि गैर मुल्की बैंकों में जो 80 लाख करोड़ रुपये जमा हैं उनको 100 दिनों में लाएंगे, लेकिन हुआ इसके उल्टा और पहले से ज़्यादा पैसे स्विस बैंक में जमा हो गए। कांग्रेस के कौमी तर्जमान RPN सिंह ने कहा कि वज़ीर आला रहते हुए कांग्रेस से सवाल करने वाले नरेंद्र मोदी अब जब खुद मुल्क के वज़ीर आज़म हैं तो खुद अपने सवालों के जवाब देंगे या नहीं। उधर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने स्विस बैंकों में हिंदुस्तानी शहरियों के जरिए जमा रकम में 50% इजाफा पर PM मोदी की तनकीद की है। स्विस बैंकों में 4 साल के दौरान हिंदुस्तानियों के पैसों में 50% इजाफा पर राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तानी शहरियों के जरिए जमा की गई रकम में 50% इजाफा हुआ है और ये सफ़ेद धन है। राहुल ने इसके तहत एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि 2014 में PM मोदी ने कहा था कि मैं स्विस बैंकों में जमा काला धन वापस लाऊंगा और हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि 2018 में वो यानी वज़ीर आज़म कहते हैं कि स्विस बैंकों में हिंदुस्तानी शहरियों के जरिए जमा की गई रकम में 50% का इजाफा हुआ है और ये सफ़ेद धन है। उधर कारगुजार वज़ीर मालियात पीयूष गोयल ने सफाई देते हुए कहा कि स्विस बैंकों में जमा सारा पैसा काला धन नहीं है, आइंदा साल तक तफसीलात पेश कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आइंदा साल का इंतज़ार क्यों, अभी क्यों नहीं? कहीं 2019 के आम इंतखाब का इंतजार तो नहीं? वादिया कश्मीर में नासाजगार मौसम की वजह से समंदर की सतह से 13,500 फीट बुलंदी पर वाक़ अमरनाथ गुफा की यात्रा हफ्ता को मुसलसल दूसरे दिन भी मुअत्तल रही। यात्रा वहदेदारों के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान होने वाली बारिश के नतीजे में दोनों यात्रा रास्तों पहलगाम और बालथल पर फिसलन पैदा हो गई है। तमाम गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान करीब 2600 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में शिवलिंगम की दर्शन किए हैं। सरकारी ज़राए ने UNI को बताया कि मुसलसल बारिश और यात्रा रास्तों पर फिसलन पैदा होने की वजह से दोनों रास्तों बशमूल मुख्तसर बालतल रूट और रवायती पहलगाम रास्तों पर यात्रा बदस्तूर मुअत्तल रखी गई है। आपको बता दें कि कश्मीर में मुसलसल बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और ज़्यादातर नदियां उफान पर हैं। झेलम नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप लोग देख लीजिए, सोनम लोटस का भी कल शाम को ही न्यूज़ में आया था कि आप अपनी अपनी तैयारियां कर लीजिए, बिकॉज जिस हिसाब से पानी अभी बढ़ रहा है। फ़िलिस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की जारहियत और तशद्दुद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला में इसराइली फ़ौज ने जुमा को गज़ा पर मुजाहरा कर रहे लोगों पर फायरिंग की और आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें एक नाबालिग बच्चे समेत 2 फिलिस्तीनी मारे गए और 415 दीगर जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि हज़ारों फ़िलिस्तीनियों ने नहायत पुरतशद्दुद फसाद में हिस्सा लिया। फ़ौजियों पर ग्रेनेड और पत्थर के साथ साथ सरहदी बाढ़ और जलते टायरों को फेंका गया। फ़ौज ने ज़रूरत होने पर ही मुनासिब कार्रवाई की। बयान में कहा गया है कि नाबालिग लड़के की मुबैना तौर पर हुई मौत की जाँच की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। गज़ा के हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 30 मार्च को शुरू हुए हफ्तावार एहतजाजी मुजाहरों के दौरान इसराइली फ़ौज अब तक कम अज़ कम 135 लोगों को मार चुकी है। इसराइल का कहना है कि यह मुजाहरा इस्लामी ग्रुप हमास के ज़रिए मुनक़िद किया जाता है, जो गज़ा पट्टी को कंट्रोल करता है और इसराइल के वजूद के हक़ को कबूल नहीं करता है। इसराइल का कहना है कि हमास ने जानबूझकर तशद्दुद भड़काया, जबकि हमास इस इल्ज़ाम से साफ इनकार करता है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। హీరా జ్యువెలర్స్ మీకు అందిస్తోంది అందరికీ అందుబాటు ధరలో ఎన్నో రకాల సరికొత్త కలెక్షన్ బ్రేస్లెట్స్, బ్యాంగిల్స్, పెండెంట్స్, నెక్లెస్ ఇంకా ఎన్నో। హీరా జ్యువెలర్స్, హీరా మార్ట్, వివేక్ नगर, कुक्कटपल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और मेंबर असेंबली इंजीनियर रशीद ने रामबन में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों की मौजूदगी में बकौल उनके जनूबी गुंडों की जानिब से मुबैना तौर पर मवेशी ले जा रहे एक ट्रक को नज़रातिस कर दिए जाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है।
उन्होंने रियासती इंतजामिया पर फिरका परस्त और कश्मीर मुखालिफ ताकतों को कुछ भी करने की खुली छूट देने का इल्ज़ाम लगाया है। जुमा के रोज़ यहाँ मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से वाबस्ता लोगों से तबादला ख्याल के दौरान इंजीनियर रशीद ने कहा कि रामबन में पेश आमदा शर्मनाक वाक़या ने जम्मू पुलिस के फ़िरका वाराना और जानिबदाराना रवैये को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। हिंदू बुनियाद परस्त गुंडों ने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज की एक भारी जमयीयत की नज़रों के सामने ट्रक को अगवा करने के बाद नज़रातिस कर दिया। अगर पुलिस जानिबदारी से काम नहीं ले रही होती तो फिर इस ट्रक को तहवील में लेकर मामले की तहकीकात की जाती और कसूरवार पाए जाने की सूरत में मुतअल्लिकीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन पुलिस ने ऐसा न करके दरअसल बुनियाद परस्त गुंडों को कानून हाथ में लेने की खुली छूट दी। पुलिस ने इस वाक़े में खामोश तमाशाई बनकर अपने नाक़दीन को एक बार फिर सही साबित किया है कि जो कश्मीरियों को मामूली बातों पर भी तहम्मुल से काम लिए बगैर अंधा, माजूर, दलील यहाँ तक कि कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। इस कहानी का शर्मनाक तरीन पहलू यह है कि मुजरिमों को गिरफ्तार करने के बजाय किसी का नाम लिए बगैर FIR दर्ज कर दी गई है और हालांकि खुद मुतासरीन को ही गिरफ्तार किया गया है। खुद पुलिस को सब कुछ मालूम है मुलव्वसीन कौन है और उन्होंने किस तरह कानून के साथ खिलवाड़ किया है। इंजीनियर रशीद ने मज़ीद कहा कि गवर्नर इंतजामिया को लाजमन इस बात का जवाब देना चाहिए कि लाल सिंह को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है और जम्मू में संघ परिवार के गुंडों को मुसलमानों पर हमले करने के लिए खुला क्यों छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि जहां जम्मू में कुछ ताकतों को अक़लियती फ़िरका के साथ कुछ भी करने की आज़ादी दी जा चुकी है, वहीं कश्मीर में फ़ौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज खुद को कानून से बालातर समझते हुए अक्सरियती फ़िरका के हुकूक को तख्तो-ताराज़ कर रही हैं। बिहार के जहानाबाद, गया, सासाराम और कैमूर के बाद अब मोतिहारी में प्रेमी जोड़े से छेड़खानी व मारपीट का वीडियो सामने आया है। बता दें कि मोतिहारी में घूमने आए एक लड़के और लड़की के साथ मारपीट की गई और फिर लड़की को छेड़ा गया और इसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया और पैसे न देने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वारदात के सामने आने पर पुलिस इंतजामिया में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में मुतासरा के वालिद ने बदमाशों के डर से थाने में मामला दर्ज न कराकर कोर्ट के जरिए मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस जाँच में जुटी हुई है। आज की खबरों में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।